हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block g is the acceleration due to gravity will be. So four options given है, यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो निकालनी है. So बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हम देखेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो एक इंक्लिनेशन है, यहां से मैंने एक इंक्लिनेशन बनाया हुआ है जो कि एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और इस पे एक स्मूथ वेज है ये. और यहाँ पे क्या है कि एक मास जो है m वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है और होल सिस्टम जो है हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कर रहा है और इस तरीके से ताकि ब्लॉक जो है वो स्लिप ना करे वेज पे. तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसके जो परपेंडिकुलर जो वर्क एक परपेंडिकुलर जो है वो फोर्स एक वर्क कर रहा होगा, दैट इज नॉर्मल. ठीक, अब यहां से अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से जो नीचे की तरफ लगेगा वो मैंने मान लिया mg साइन थीटा लगेगा और ऊपर की तरफ जो फोर्स सप्लाई हो रहा होगा वो ma कॉस थीटा होगा. अब बच्चों मैं यहां से नीचे की बात करूं तो ये आपका फोर्स लग रहा होगा mg और ये जो होगा वो ma साइन थीटा के बराबर होगा, ma साइन थीटा के बराबर होगा. और यहां से अगर मैं देखूं तो एक्सीलरेशन की वजह से यानी कि ma लग रहा होगा. सो बच्चों अब मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्या है कि ma cos थीटा, अब होगा क्या, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है ब्लॉक और वेज में. तो यहां से मैं देखूं ma cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें mg साइन थीटा के. अब यहां से मैं अगर a निकालूं यानी एक्सीलरेशन निकालूं तो हमें क्या मिल जाएगा g tan थीटा. बच्चों हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया है, m से m कैंसिल हो रहा है. a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा g इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो यहां से आ गया g tan थीटा a की वैल्यू. अब नॉर्मल फोर्स की अगर मैं बात करूं n की तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, ma sin थीटा. अब मैं यहां से अगर वैल्यूज की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहां पे लिख देता हूं n इज इक्वल टू क्या है mg cos थीटा को मैंने वैसे ही रखने दिया प्लस ma की वैल्यू हमने क्या निकाली है g tan थीटा इंटू cos थीटा. इट शुड बी cos थीटा नहीं बच्चों, ये होगा sin थीटा, tan थीटा इंटू sin थीटा. अब मैं यहां से बात करूं तो ये आ जाएगा mg cos थीटा प्लस mg, अब tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा. बच्चों एलसीएम लेंगे दोनों तरफ n की वैल्यू के लिए तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, एलसीएम लिया ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस mg साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा cos थीटा. नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा n के लिए, तो ये मिल जाएगा mg हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा. सो बच्चों आपको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1. अगर हम 1 यहाँ पे पुट करें तो n इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा बच्चों mg इंटू 1 अपॉन cos थीटा. तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा mg बाई cos थीटा की. यही आपका आंसर है. सो बच्चों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज mg बाई cos थीटा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.